जैसे बातों में कह रहे थे कि दुर्ग का मतलब पूरी तरह से दुर्ग ध्वस्त हो गया है, तो एक बातों में ये चीज़ें आ रही थी कि दुर्ग को ध्वस्त कर दिया कांग्रेस के राज में। क्या ध्वस्त हुआ है दुर्ग में? अलग से कुछ विशेष चल रहा है क्योंकि एक सत्ता और सत्ता के मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ाई है। विजय बघेल जी सर्वाधिक मतों से दुर्ग लोकसभा का चुनाव जीत कर आए और इससे पहले वह पाटन के विधायक भी रहे। भूपेश बघेल जी को विजय बघेल जी ने ही हराया था। मेरे को उपलब्धि बता दे कि वो विधायक ना थे, ये भी उनकी गिनाते हैं, वो अपने इंटरव्यू में गिनाते हैं। मैं नहीं मानता, ऐसा कहीं दिखता नहीं कि विधायक की कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ दिखे। हाँ, जो जिन्हें टिकट नहीं मिली है वो अभी जैसे सामने तो नहीं आके कह रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में वो लोग मायूस हैं। कई जो प्रबल प्रत्याशी थे हर सीट से, तो कई लोगों ने विरोधाभास का स्वर दिखाना भी शुरू किया। उनको कैसे आप मनाएंगे? कि आपने अरुण वोरा जी के भी स्टेटमेंट सुने होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के भी स्टेटमेंट सुने होंगे। वो कहते हैं कि दुर्ग जब हमारे हाथ में आया तब से दुर्ग की तकदीर और तस्वीर बदली, नहीं तो पहले ध्वस्त कंडीशन थी। वो ये कहते हैं आप छोटे कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन बड़े बड़ों की टिकट काट कर आप टिकट ले आए हैं। तो जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जो नाराज चल रहे हैं, वो तो अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी सामने तो नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे तो उनकी मायूसी चेहरे में तो है। दुर्ग से भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र यादव को टिकट दी है और गजेंद्र यादव इस वक्त मेरे साथ में। सबसे पहले उनसे जान लेते हैं कि वो दुर्ग को कितना देख पाए और आगे दुर्ग के प्रारूप और व्यवस्था दुरुस्तीकरण के लिए उनकी मंशाएं क्या कहती हैं। गजेंद्र भाई स्वागत है। आप बताएंगे कि दुर्ग को कैसा पहचानते हैं और आगे अभी क्या ऐसा दिख रहा है दुर्ग अभी? दुर्ग शहर को पहचानने के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं बचपन, मेरा जन्म यहीं हुआ, मुकुंद भवन बैजनाथपारा में। प्राइमरी स्कूल में मारवाड़ी विद्यालय में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में मिडिल और हायर सेकेंडरी किया, कॉलेज में साइंस कॉलेज से किया। तो ये शहर को पहचानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ शहर के हर गली से मैं वाकिफ़ हूँ। लेकिन ऐसा देखने को क्यों मिल रहा है कि जैसे गजेंद्र यादव एक नाम है, वो लोगों के लिए नया हो जा रहा है कि मतलब लोग उनको अभी पहचानने में उनको समय लग रहा है कि गजेंद्र यादव कौन है यार, ये मतलब कहाँ से आए हैं, इनको किसने टिकट दिया? ये बातें ऐसे क्यों आ रही हैं बाहर? गजेंद्र यादव एक सामान्य कार्यकर्ता है, स्वाभाविक है। जब छोटा कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता सब जानते हैं, जनता भी आज इतनी जनता भी जानने लग जाएगी। वहाँ से आप छोटे कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन बड़े बड़ों की टिकट काट कर आप टिकट ले आए हैं। तो जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जो नाराज चल रहे हैं, वो तो अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी सामने तो नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे तो उनकी मायूसी चेहरे पे तो है। भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी विशेषता है। जो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। एक सामान्य कार्यकर्ता को आज भाजपा ने अपना प्रत्याशी दिया। ये अच्छा, दुर्ग कहाँ पर आपको ख़त्म नज़र आता है? मतलब आपको आप जैसे बातों में कह रहे थे कि दुर्ग का मतलब पूरी तरह से दुर्ग ध्वस्त हो गया है, तो एक बातों में ये चीज़ें आ रही थी कि दुर्ग को ध्वस्त कर दिया कांग्रेस के राज में। क्या ध्वस्त हुआ है दुर्ग में? चूँकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा एक ऐतिहासिक जिला था। जब ब्रिटिश कालीन समय में भी दुर्ग का एक नाम हुआ करता था। दुर्ग की सीमाएं नागपुर तक जाती थी। आज स्थिति ये है कि दुर्ग में हमारा बाज़ार ख़त्म हो गया। लोग पार्किंग की समस्याओं के कारण कोई बाज़ार जाना नहीं चाहता, बाज़ार सिमटने लगा। एक समय में इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं, मैं जब पढ़ाई करता था उस समय में सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री जी मैं मैच देखने गया था। जब वो मारे, छक्का मारे तो स्टेडियम के बाहर उनकी बाल गिर गई। ऐसा हमारा दुर्ग था जब इंटरनेशनल खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर जैसे लोग आए। आज ये स्थिति है कि वो स्टेडियम यहाँ के लोकल पारा मोहल्ले के बच्चे खेलने लायक नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मानक ये हो जिससे ऊंचाई। ऐसा नहीं है कि मौका जनता ने पार्टी को नहीं दिया, भाजपा को दिया। हेमचंद यादव जी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे और छत्तीसगढ़ में 3 बार का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जैसे आप बैगापारा स्टेडियम, आप स्टेडियम से मैं आपकी बात ले रहा हूँ। बैगापारा स्टेडियम है हेमचंद यादव जी के घर के पास में ही था, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बन पाया। रविशंकर स्टेडियम था, आप जिनकी तब बोल रहे हैं कि बनाएंगे, वो भी नहीं बन पाया। और जो बाकी जो और योजनाएं हैं वो भी ढंग से उतनी क्रियान्वित नहीं हो पाई। जैसे आप दुर्ग को देखना चाहते थे, वैसा आप ही कह रहे हैं कि बदल नहीं पाया। तो मौका आप लोगों को भी मिला था। जो आप बैगापारा स्टेडियम और जो स्टेडियम पदनापुर स्टेडियम की बात कर रहे हैं, वो स्टेडियम पहले चलने लायक नहीं था। बैगापारा स्टेडियम, रविशंकर स्टेडियम की बात, रविशंकर स्टेडियम के लिए भाजपा की सरकार ने पैसा स्वीकृत कर दिया। सब हुआ, दुर्भाग्य से सरकार बदल गई।
सरकार बदलने के बाद जो राशि स्वीकृत हुई थी वो सरकार ने कैंसिल कर दिया, जिसके कारण आज वो स्टेडियम नहीं बन पाया। इसके पहले बदनापुर स्टेडियम और आप जो बैगा पार्क स्टेडियम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बनी है, बल्कि जवाहर नगर का जो स्टेडियम, ये सारे जो स्टेडियम है, जो छोटे छोटे स्टेडियम है, ये भाजपा की सरकार। एक मूल सवाल है, रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए क्या प्लानिंग है आप? मतलब मैं जब जितने भी इंटरव्यूज आपके देखा हूँ, आपने स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी है, स्टेडियम की बात करें, रोटी कपड़ा और मकान के लिए क्या करेंगे? मकान के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 8 करोड़ मकान का लक्ष्य रखा 2024 तक। उस लक्ष्य में हमारे दुर्ग शहर भी रहा कि यहाँ के 17,000 लोगों का मकान बनाया जाए। दुर्भाग्य से सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार जब तक थी तब तक आधे से ज़्यादा लोगों का मकान बना और बाकी लोग का नहीं बन पाया। जैसी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सारे लोगों का मकान प्रारंभ किया जाएगा। अंतिम सवाल है, जाहिर सी बात है कि आपने अरुण वोरा जी के भी स्टेटमेंट सुने होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के भी स्टेटमेंट सुने होंगे। वो कहते हैं कि दुर्ग जब हमारे हाथ में आया तब से दुर्ग की तकदीर और तस्वीर बदली, नहीं तो पहले ध्वस्त कंडीशन थी। वो ये कहते हैं आपके ऊपर, तो अब कैसे जनता जो है कैसे आकलन करे? आपके दावों को कैसा कितना माने, उनके दावों को कैसे कितना माने? अरुण वोरा जी एक मेरे को उपलब्धि बता दे कि वो विधायक नाते ये उनकी गिनाते हैं, वो अपने इंटरव्यू में गिनाते हैं। मैं नहीं मानता, ऐसा कहीं दिखता नहीं कि विधायक की कोई बड़ी उपलब्धियाँ दिखे। क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है कितने से जीतोगे आप? जीतेंगे जनता तो, अब आप देखते जाइए कितने वोट से जीतेंगे। सस्पेंस। तो ये गजेंद्र यादव हैं, बहुत अच्छे मिलनसार और सीधे सरल शख्सियत के धनी हैं, और आगे देखते हैं कि जनता इनको कितना प्यार और प्रतिसाद देती है। हालांकि इनका मुकाबला जो है आसान नहीं है, अभी जो टिकट की घोषणा है वो होनी बची है। अरुण वोरा यहाँ से प्रबल तौर पे दावेदार माने जाते हैं और अरुण वोरा का ही लगभग चुनाव लड़ना तय है। अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ राज्य में है और उसके बाद गजेंद्र यादव जी एक नया नाम आया, और हालांकि ये अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनके नाम के आने के बाद लोगों में कुछ मायूसी ज़रूर है। जो टिकट के दावेदार थे, जो प्रबल दावेदार थे, उनमें मायूसी ज़रूर है, और आगे देखना होगा परिस्थितियां कैसी बन पाती हैं और इन्हें आगे जनता किस तरह से प्रतिफल दे पाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं और वैसे वैसे जो मूवमेंट्स हैं बड़े नेताओं के वो होना शुरू हो चुके हैं। और अभी जैसे कि ताज़ी जानकारी में जो कांग्रेस की लिस्ट आई हुई है, उसमें जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनके खिलाफ गिरीश देवांगन जी को उतारा गया और बहुत सारे नाम ऐसे आए। मेरे साथ में भूपेंद्र सवन्नी जी हैं। अभी सवन्नी साहब, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, आप लोगों ने टिकट का आवंटन किया, अभी जो कांग्रेस दे रही है उसमें आप लोगों को क्या एनालिसिस में क्या आ रहा है? छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल से पूरी तरह थक चुकी है, ऊब चुकी है, और इस कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर यह जनता तय कर रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं में, जनता में अभूतपूर्व उत्साह का वातावरण है, और आप स्वयं इस बात को देख रहे होंगे कि आम जनमानस भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुका है। जैसे कि जो पूर्व के जो नेता या मंत्रीगण जो पहले पदासीन रहे हैं, उन्हें भी इस बार फिर से मतलब वापस मौका दिया है पार्टी ने, हालांकि नए चेहरों को भी मौका दिया है। तो ये जो मिक्स वैरायटी आई है, तो उसको किस रूप में ले रहे हैं कि उसमें सीटों में कितना % जो घटत बढ़त होगी, कुछ कैलकुलेशन वगैरह आप लोग करते होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को स्थान देते हुए विजयी प्रत्याशियों को इस चुनाव के मैदान पे उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ इस प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। जैसे कि विजय बघेल साहब के सामने एक चुनौती थी, भूपेश बघेल जी आएंगे ही आएंगे, अब नाम भी घोषणा हो चुका है। क्या लगता है जो वो सीट रहेगी पाटन की रहेगी, तो उसके लिए क्या अलग से कोई स्ट्रेटेजिक प्लान चल रहा है या अलग से कुछ विशेष चल रहा है? क्योंकि एक सत्ता और सत्ता के मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ाई है। विजय बघेल जी सर्वाधिक मतों से दुर्ग लोकसभा का चुनाव जीत कर आए, और उससे पहले वह पाटन के विधायक भी रहे। भूपेश बघेल जी को विजय बघेल जी ने ही हराया था, और इस बार निश्चित रूप से पाटन में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विजय बघेल जी की बड़े जनमत के साथ जीत होने वाली है। सब एक गंभीर सवाल है, जैसे कि कई जो चेहरे हैं जो नए हैं, जिनको अभी जनता समझने में उन्हें समय लगेगा, हो सकता है बैनर पोस्टर में ज़्यादा कुछ खर्च हो आप लोगों का,
तो उनको जो समझने में समय लगेगा तो वो एक फेस वैल्यू भी होती है किसी नेता के खड़े होने पे किसी सीट पे। तो ऐसा नहीं लगता कि कई जो नए चेहरे उतार दिए हैं उससे कुछ नुकसान जैसी चीज़ स्थिति या ऐसा कुछ हो जाए? देखिए, आम जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल को देखी है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की जो सरकार रही, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास के कार्य किए हैं, और इन 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में जो कार्य किए हैं, और उन कार्यों को देखते हुए निश्चित रूप से जनता के मन में भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, वो विकास के दृष्टि से और साथ ही साथ शांति की दृष्टि से, अपराध मुक्त की दृष्टि से, सारी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी बेहतर है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता विजयी बनाएगी। अंतिम 2 सवाल है। एक, जैसे कि जो घोषणा पत्र आप लोगों का आएगा, अब ये लग रहा है कि घोषणा पत्र में कुछ कंपटीशन वाली स्थिति पैदा हो जा रही है, जैसे अन्य राजनीतिक दल और भूपेश बघेल जी भी कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में कुछ अब और नया किया जाएगा, कुछ एग्रेसिव रहेगा। क्या कुछ कंपटीशन वाली स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा रहा है, भाजपा का घोषणा पत्र सत्य पर आधारित होगा। एक अंतिम, जो जिन्हें टिकट नहीं मिली है वो अभी जैसे सामने तो नहीं आके कह रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में वो लोग मायूस हैं, कई जो प्रबल प्रत्याशी थे हर सीट से, तो कई लोगों ने विरोधाभास का स्वर दिखाना भी शुरू किया। उनको कैसे आप मनाएंगे? पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार बनाएगी, और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को विजय बनाएगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये भूपेंद्र सवन्नी साहब थे, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो प्रदेश में सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इसके कैलकुलेशन वो जो अपने हिसाब से बता रहे हैं। अब आप आम जनता जनार्दन हैं, आप आकलन करिएगा इनकी बातों को किस तरह से आप देखते हैं। अभी बहुत सारी परिस्थितियां लगातार चेंज आउट हो रही हैं, लगातार बड़े बड़े नेताओं के मूवमेंट्स और होते रहेंगे, और जैसे जैसे मूवमेंट्स होंगे जो जो बातें आएंगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।